कट्टर होना चाहिए, सनातनियों को भी कट्टर होना चाहिए। अपनी आस्था को लेकर अपनी कट्टरता ये है कि आप अपने बच्चों को गीता पढ़ाइए, ये कट्टरता है। मुसलमान आज भी अपने बच्चों को पढ़ाता है कि नहीं? कुरान बोलो हाँ, कुरान की कुछ आयतें उनको याद होती हैं, बच्चों को भी। तुम्हारे बच्चों को गीता याद है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव का पाठ याद है? कैसे तुम्हारा कल्याण होगा भाई? ईसाई लोग आज भी हर संडे चर्च जाते हैं, पर तुम्हारा कोई दिन फिक्स नहीं है कि कब तुम जाओगे मंदिर, जाओगे भी कि नहीं जाओगे। संडे तुम्हारी आती है तो तुम पार्क में घूमने जाते हो। तुम्हारी कट्टरता धर्म के लिए नहीं है, इसलिए तुम्हारी गर्दनें उतार दी जाती हैं, इसलिए तुम कश्मीर से खदेड़ दिए जाते हो, इसलिए पाकिस्तान से भगा दिए जाते हो और बांग्लादेश में कत्लेआम होता है हिंदुओं के साथ। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने धर्म को लेकर कट्टर नहीं है, बटा हुआ, पानों को लेकर बटा है, जातियों को लेकर बटा है, भाषाओं के नाम पे बटा है। कितना तो रायता फैला लिया है आप लोगों ने, इसे समेटने में 50 साल लगेंगे। बोलो हाँ कि ना? इसलिए हमारे भगवान ने गलत परंपराओं को रोका, इंद्र की पूजा बंद कराई और गिरिराज जी की पूजा स्टार्ट कराई। किसकी पूजा? गिरिराज जी कौन है? साक्षात श्री कृष्ण ही गिरिराज जी बनकर के प्रकट हुए। इसलिए गिरिराज जी की पूजा हम सबको करनी चाहिए। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान के पिता को वरुण देवता ले गए, बाद में ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, सबको बाबा को लेकर आए। सबको वृंदावन से बढ़िया कुछ नहीं है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रितः निशम्य गीतं तदिनङ्गवर्धनं ब्रजश्रियः कृष्णगृहीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुंडला। आज भगवान ने यमुना के तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी बजाई। बांसुरी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जहां चलता ना काम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। आज भगवान ने बांसुरी बजाई किसके लिए? गोपियों के लिए। गोपियां अपने काम में बिजी थीं, सारी गोपियों को बुलाया, आओ निशम्य गीतम। आज भगवान का मन हुआ रमण करने का, चलो आज गोपियों के संग रास रचाते हैं। अब देखो, जब हम आपसे बात कहते हैं कि भगवान ने रास रचाया, तो आप हिंदुओं के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि भगवान ने रास क्यों रचाया? आपको भगवान के चरित्र पर ही संदेह खड़ा हो जाता है कई बार कि भगवान रास रचा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, भगवान रास रचा रहे हैं, उस रास में हुआ क्या था? हमारे दिमाग में बॉलीवुड ने एक जहर घोल दिया कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। बॉलीवुड ने बड़ी सफाई से रासलीला को कहाँ से जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सीधा रासलीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ के रासलीला को बदनाम कर दिया। अब जो भी लड़के रासलीला की बात सुनते हैं, लड़कियां, तो उनका दिमाग रासलीला का नाम सुनते ही गलत दिशा में चला जाता है। वो गलत सोचने लगते हैं कि रासलीला मतलब गलत व्यवहार, गलत संबंध। क्योंकि ये जहर बॉलीवुड ने भर दिया। अब जहर तो भरना आसान था, अब वो जहर निकालने के लिए हम लोग बैठे हैं, पर जितने आएंगे उनका निकलेगा, सबका जो आएंगे नहीं वो कैसे? वो दूसरों को जहर भरते रहते हैं।
चलो आपसे मेरा सवाल, मैं आप लोगों का जहर निकाल दूं। रास लीला और कैरेक्टर ढीला, क्या कृष्ण भगवान का कैरेक्टर ढीला था? बोलो। तो आपने कभी बॉलीवुड से नहीं पूछा कि भैया तुम काहे कैरेक्टर ढीला कह रहे हो हमारे कृष्ण को? बॉलीवुड तो कह रहा कि तुम करो तो रासलीला, मतलब रासलीला को कैरेक्टर ढीला। तो रासलीला जब हुई राधा रानी के संग, सखियों के संग, तो वो क्या था? जिस समय रास लीला हुई उस समय कृष्ण की उम्र क्या थी? चलो बताओ। 8 वर्ष। कृष्ण कितने साल के थे? क्योंकि 10.5 साल में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए कंस को मारने। अधिक से अधिक भगवान की उम्र थी, अधिक से अधिक 9 साल। 8 सही है, पर और मोटा मोटा जोड़ो तो 9 साल। अब आप बताओ, किसी 9 साल के लड़के को खड़ा करो और उस 9 साल के लड़के के संग स्त्रियां खड़ी कर दो, तो क्या उस बच्चे के अंदर कोई विकार पैदा होगा?